देश भर से एसएससी परीक्षा के अभ्यर्थी और शिक्षक रामलीला मैदान में प्रदर्शन पर उतरे। लाखों की संख्या में एकजुट इन सबका यही कहना है कि इन सबकी मांगें पूरी हो जो लंबे समय से चली आ रही हैं। इससे पहले भी एसएससी अभ्यर्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग किया था, जिसके बाद शिक्षकों के एक दल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी और कहा था कि उन्हें भरोसा मिला है कि उनके डिमांड्स को माना जा रहा है और उस पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन फिर एक बार ये छात्र प्रदर्शन पर हैं और फिर से कुछ मांगे उठा रहे हैं। मगर इनकी ऐसी क्या मांग है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल 24 जुलाई से 1 अगस्त तक एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा हुई। ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा थी जिसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी बैठे। मगर इस परीक्षा में छात्रों को कई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। पहले आपको इन गड़बड़ियों के बारे में बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों का कहना है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों और भ्रम की वजह से उनका समय बर्बाद हुआ। छात्रों ने बताया कि जो परीक्षाएं चली उनमें बहुत तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियां आईं, जैसे बीच में कंप्यूटर बंद हो गया, क्रैश हो जाना, कई छात्रों का तो लॉगिन तक ही नहीं हुआ या सर्वर बार बार डाउन हो गया, जिसकी वजह से वो पेपर ठीक से नहीं दे पाए। कुछ केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से असली उम्मीदवार भी लॉगिन नहीं कर पाए। कहीं पर स्क्रीन ब्लैंक हो रही थी, बैकअप सिस्टम नहीं थे और कई जगह स्टाफ ट्रेन पूरी तरह से नहीं था। वहीं कुछ छात्रों ने बताया कि एडमिट कार्ड्स में भी परेशानियां थी। एसएससी के नियमों के अनुसार ये परीक्षा से 4 दिन पहले जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को 2 दिन पहले तक भी हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड नहीं मिला, जिससे काफी तनाव पैदा हुआ और बच्चे परेशान रहे। बिना कोई सूचना दिए परीक्षा रद्द भी कर दी गई। इसके चलते परीक्षा को 2 अगस्त तक बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी केवल लगभग 60% छात्र ही उपस्थित हो पाए, क्योंकि बाकी या तो वहां पहुंच नहीं पाए या फिर उनको सूचना टाइम से नहीं दी गई। वहीं कुछ अभ्यर्थियों को बहुत दूर इलाके में केंद्र आवंटित कर दिए गए थे, जिससे बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। कई ने अपनी सुविधाओं के अनुसार शहर चुना था, लेकिन उनका केंद्र कहीं और भेज दिया गया, जिसकी वजह से छात्रों को दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ा था। मगर परीक्षा में इतनी सारी गड़बड़ियों का कारण आखिर क्या था? छात्रों का आरोप था कि नई परीक्षा वेंडर ही दोषी है। पहले ये परीक्षा टीसीएस द्वारा आयोजित होती थी, लेकिन इस बार इडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को नियुक्त किया गया, जिस पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि वो इतनी बड़ी परीक्षा के आयोजन के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता नहीं रखती। इसी वजह से इतनी गड़बड़ियां हुई। प्रदर्शन में छात्रों और शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि इस वेंडर को हटाया जाए और परीक्षा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ये बात लोकमत हिंदी से खास बातचीत में फेमस मैथ्स टीचर राकेश सर ने भी कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। सिलेक्शन फेज में बहुत सारे टीचर्स ने जो दिखाए हैं कि स्क्रीनशॉट आने लग रहे हैं, पूरे का पूरा कंप्यूटर मिररिंग होने लग रही है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि चोरी हुई है ये पता चल गया, लोगों ने दिखाया है, लेकिन चोर कौन है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम वेंडर बदलवाने की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन वेंडर बदलने से भी जो चोर हैं उनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि वेंडर बदले, हम ये भी चाहते हैं कि जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उनकी सीबीआई जांच भी हो और जो सबूत टीचर्स लोगों ने दिखाए हैं, कुछ स्टूडेंट ने भी दिखाए हैं, तो उन सारे सबूतों के ऊपर कार्रवाई हो, ये पता चले कि वो गलत काम कैसे हुआ। कौन से वेंडर हैं जिनको आप लोग बदलना चाहते हैं, किनको वापस वेंडर में लेके आना चाहते हैं? देखिए, हमारा सवाल तो एसएससी से है, ठीक है, ना तो हम टीसीएस को वापसी चाह रहे हैं, ना हम एडिक्विटी को चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को पेपर तरीके से हो जाए। वो आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे करा सकते हैं। भाई और क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की और टीचर्स की, वो भी आपको बता देते हैं। नवभारत टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी मांग उनकी ये है कि गड़बड़ी वाले केंद्रों की ब्लैक लिस्टिंग हो या फिर जुर्माना लगे। कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द होना, कंप्यूटर सिस्टम हैंग होना और मैनेजमेंट जैसी समस्याएं आई, जिससे छात्रों का समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो गए। इसलिए छात्र मांग कर रहे हैं कि उन केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया जाए या कुछ पर जुर्माना लगाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हो। तीसरी मांग है प्रभावित छात्रों को फीस वापसी या यात्रा भत्ता मिले।
इस परीक्षा के लिए कई छात्र दूर दराज से यात्रा करते हैं और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। कुछ तो इस खर्च को उठा भी नहीं सकते, लेकिन तकनीकी वजहों से या रद्द की वजह से परीक्षा नहीं हो पाती या फिर बच्चे पूरा पेपर नहीं दे पाते, जिससे छात्रों का आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। इसलिए उनकी मांग है कि या तो फीस वापस दी जाए या जो दूर से आए थे उन्हें कम से कम यात्रा भत्ता तो मिले ही। इनकी चौथी मांग है समय पर आंसर की जारी हो और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिले। परीक्षा के बाद आंसर की समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है ताकि छात्र अपनी गलतियों का पता लगा सके। अगर ये देर से मिलती है तो वो समझ नहीं पाते कि वो कहाँ चूक गए। इसके अलावा यदि आंसर की मिलने के बाद कोई छात्र प्रश्न या उत्तर से असहमत हो तो उसे एसएससी को बताने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलना चाहिए। इससे अंतिम परिणाम अधिक ट्रांसपेरेंट और सही हो सकता है। इसलिए उनकी मांग है कि आंसर की समय पर जारी हो और रिजल्ट घोषित होने से पहले आपत्तियां सुनी जाए ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। पांचवी मांग है परीक्षा कैलेंडर और तेजी से भर्ती। छात्र चाहते हैं कि एसएससी परीक्षा का एक निश्चित समय तैयार हो, जिससे परीक्षा और भर्ती की पूरी प्रक्रिया 6 या 8 महीने में पूरी हो जाए। इससे छात्रों को करियर की योजना बनाने में आसानी होगी और भर्ती में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। छात्रों की छठी मांग एक कमीशन के गठन को लेकर के है। छात्रों की मांग है कि एक केंद्रित संस्थान या फिर कमीशन बनाई जाए जो उनकी सभी समस्याओं और शिकायतों को सुनवाई और समाधान कर सके। इससे उन्हें किसी की समस्या के लिए एक भरोसेमंद और निश्चित स्थान मिलेगा जहां उनकी आवाज सुनी जाएगी और न्याय मिलेगा। ये आयोग छात्रों के हितों की रक्षा करेगा और भर्ती परीक्षा या शिक्षा से जुड़े मामलों में ट्रांसपेरेंसी लाएगा। ये मांगे छात्रों की परीक्षा जीवन में आई तकनीकी असफलताओं, प्रशासनिक लापरवाहियों और अन्य कारणों की वजह से उठी हैं, जो उनकी नौकरी और भविष्य को सीधे प्रभावित कर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।